आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। चलिए देखा जाए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ओ सी। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से दे विल हैव फिनिश्ड वर्क। यहाँ पे वाक्य लिखा गया है वर्क। ये दिया हो गया आपका सब्जेक्ट, फिनिश्ड हो गया आपका वर्ब और ये वर्क हो गया आपका ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही आपका हो गया वर्क। इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लेंगे तो हमारा हो जाएगा वर्क। उसके बाद लिखा जाएगा विल, उसके बाद लिखा जाएगा हैव, उसके बाद लिखा जाएगा बीन, उसके बाद लिखा जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये फिनिश्ड वर्ब है और ये पहले से ही थर्ड फॉर्म में है तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया जाएगा फिनिश्ड। उसके बाद बाई और उसके बाद लिखा है सब्जेक्ट ऑफ ए बी एज ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे है आपका दे, उसको बाई एजेंट से जोड़े या ना जोड़े तब भी आपका सही हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड। अब चलिए देखा जाए आपका अगला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो आपका एक्टिव वॉइस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार है। उसका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम या RS। आपका पैसिव वॉइस का हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज OC प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम
या RS। ये देखिए आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया, और ये हो गया आपका ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब देखिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताया जा रहा है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे लता will have singing a song since Monday। यह आपका हो गया एक्टिव वॉइस। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिया जाएगा, तो ये इसमें आपका ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग, उसके बाद इसके साथ विल, उसके साथ हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप। तो वर्ब आपका यहाँ पे सिंगिंग है, इसको जब वर्ब थर्ड में ले जाया जाएगा तो हो जाएगा संग, उसके बाद बाई, उसके बाद लाता, और उसके बाद जो बच गया ये सिंस मंडे। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, यानी ए सॉन्ग विल हैव बीन बीइंग संग बाय लाता सिंस मंडे। ये जाके हमारा अब टेंस जो था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों टेंस खत्म हो गया, यानी जिसमें लगभग हम कितने 12 रूल पढ़े, यानी एक में 4 तो तीनों में 12। अब उसके बाद हम अगला जो रूल्स है वो हो डिपेंड अपॉन, वो मॉडल भर पे आधारित है, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब 13, ये 13 इसलिए कि 12 तो हम पढ़ चुके हैं, यानी तीनों टेंसों को मिलाकर 12। अब उसके बाद 13 यानी हो गया आपका मॉडल एक्सिलियरी वर्ब। मॉडल एक्सिलियरी वर्ब यानी मॉडल सहायक क्रिया। सबसे पहले आगे मॉडल वर्ब होता क्या है, कितने होते हैं, ये आपको जान लिया जाए। तो मॉडल वर्ब की जो संख्या होती है वो 13 होती है। शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, नीड, ought to, used to। इनके साथ इनका अगर हमको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे होगा, देखिए इनका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मॉडल एक्सिलियरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, ऐसे रहेगा। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट मॉडल एक्सिलियरी वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी
एज सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस MV3 और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ओसी। देख लें, ये हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। रूट थर्ड पढ़ रहा है लोग 13। ये मॉडल वर्ब संख्या 13 होती है और इसमें जो आपके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा मॉडल वर्ब सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस सब्जेक्ट। जब उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए बी एज सब्जेक्ट और प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाई और उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। अब देखिए एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल है कि वी शुड रीड दिस बुक। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये वाक्य हो गया आपका एक्टिव वॉइस का। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये दिस बुक, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस बुक। उसके बाद जो आपका मॉडल वर्ब रहेगा उसी प्रकार लिख दिया जाएगा, तो दिस बुक शुड, और उसके बाद लिख दिया जाता है बी, और उसके बाद जो आपका मेन वर्ब है वो थर्ड में चल जाएगा। का रीड का वर्ब फिर रीडे होता है, उसके बाद बाई और उसके बाद ये आपका चल जाएगा किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में, तो अस हो जाएगा। तो दिस बुक शुड बी रीड बाई अस। और लिखा जा सकता है उदाहरण, जैसे लिखा जाए कि यू कैन डू दिस वर्क। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस में, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका दिस वर्क, उसके बाद मॉडल वर्ब लिया जाएगा। तो मॉडल वर्ब आपका क्या है, कैन, तो कैन, उसके बाद बी और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो डू है तो डू का क्या हो जाएगा, डन, उसके बाद बाई और यू का यू। देखिए ये हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। रूल 14, ये भी आपका मॉडल वर्ब पे ही है, लेकिन इसमें मॉडल वर्ब के साथ आपका हैव लगा रहेगा। जैसे ऐसे रहेगा उसका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे रहेगा आपका एक्टिव वॉइस। जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब कैसे होगा, तो देखिए, तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस बीन, और जो मेन वर्ब है ये वहां पे 1 में रहेगा, ये आपका एम भी थर्ड हो जाएगा, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ओसी। अब देखिए एक उदाहरण दिया जाए उसके माध्यम से, जैसे लिखा जाए
we must have read this novel। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो दिस नोवेल, उसके बाद मॉडल वर्ब लिखा जाएगा तो मस्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म तो रीड का रीड, उसके बाद बाई, और उसके बाद अस। ये हो गया आपका एक थर्ड, जो आपका 14 जो रूल है उसका ये आपका ये एग्जाम। चलिए अब रूल 15 पढ़ने की कोशिश करें। रूल 15 देखिए, इसमें कह रहा है कि अगर एक्टिव वॉइस का बनावट यानी स्ट्रक्चर, अगर एक्टिव वॉइस का बनावट सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड प्लस इन्फिनेटिव यानी टू वर्ब प्लस एम भी प्लस ऑब्जेक्ट हो तो इसका पैसिव वॉइस का बनावट इस प्रकार होगा। देखिए, पैसिव ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, टू प्लस बी, भी3, बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ऑब्जेक्टिव केयर। देखिए एक बार और फिर, ये रूल जो 15 में है यहाँ पे लिखा गया कि अगर एक्टिव वॉइस का बनावट, यानी बनावट का मतलब स्ट्रक्चर, यानी एक्टिव वॉइस का बनावट अगर सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड प्लस इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव का मतलब टू, इन्फिनेटिव प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो इसका पैसिव वॉइस का बनावट इस प्रकार होगा। यानी ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड प्लस टू प्लस बी प्लस भी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। देखिए, जैसे आई
एम टू डू इट। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। देखिए ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका इज आर एम वाला में से कोई, और ये हो गया आपका इंफिनिटिव और ये हो गया आपका मेन वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो देखिए, तो सबसे पहले हम इसको लेंगे ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा इट, और इसके साथ क्या लगेगा इज, इट इज, उसके बाद ये आपका टू, उसके बाद बी, और उसके बाद ये जो मेन वर्ब है वो आपका चल जाएगा थर्ड फॉर्म में, इट इज टू बी, उसके बाद डन, उसके बाद बाई, और ये जो आपका सब्जेक्टिव केस है वो चल जाएगा आपका नॉमिनेटिव केस में।